हमारे देश में कोरोना संक्रमण के चलते जब से चुनाव आए हैं, लोगों को खतरे में डालने के अलावा हमारे सिस्टम ने कुछ काम नहीं किया है। हमारा सिस्टम पंगु है, हमारे देश के सत्ताधारी मदमस्त हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें आज 5 राज्यों से, जहां पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आना है, वहां से आई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नतीजे भी आ जाना है, वहां से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। सभी जगह तस्वीरों का रूप रंग एक जैसा दिखाई देगा। सड़कों पर लोग दिखाई देंगे, मिठाई बांटते हुए, नाचते हुए या झूमते हुए। हमारा देश इस समय कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मरीज हैं तो भारत में हैं, और सबसे अधिक मृत्यु दर भारत में ही इस समय टॉप मोस्ट। इसके बावजूद भी हमारा सिस्टम इतना लाचार कैसे है? हम लोगों की जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? कैसे पंचायती राज चुनाव जब हुए, उसके नतीजे आ रहे थे, काउंटिंग के दिन लगातार भीड़ कैसे इकट्ठा होगी? प्रशासन कर क्या रहा था वहां पर? योगी सरकार कहते हैं सब कुछ ठीक है, और वैसा ही ठीक ठाक दिखाई दिया काउंटिंग के दिन। जब काउंटिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। ऐसी नौबत आई ही क्यों? इधर पश्चिम बंगाल के जब नतीजे आए तो टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो काफी उत्साह में दिखाई दिए और लोगों सड़कों पर झूमते हुए दिखाई दिए। वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं दिखाई दिया। ये दीदी के बंगाल में थी स्थिति, और वहीं हम स्टालिन के तमिलनाडु के देखे तो वहां से भी तस्वीरें आई चेन्नई से, जहां पर लोग मिठाई बांटते हुए नजर आए। भीड़ काफी अधिक थी, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। हम लगातार वो गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारा देश कोरोना संक्रमण की आह में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारे देश में लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में हालत हम देख रहे हैं, वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं। शमशान घाटों में लंबा इंतजार करने के बाद शवों को जलाने का नंबर आता है। इसके बाद भी हमारी सरकार इतनी संवेदनशील कैसे नहीं है? हमारा सिस्टम कैसे पंगु है? कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है? हम एक एक करके बताते हैं आपको तस्वीरें। वहीं यूपी की बात करेंगे तो यूपी में हमारे पास से काफ़ी कुछ तस्वीरें आई हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई है। इसके अलावा हमारे पास से पश्चिम बंगाल से तस्वीर आई हैं, तमिलनाडु से तस्वीर आई हैं। इन तस्वीरों की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम सरकार ने क्या कहा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तब उस याचिका पर, जहां चुनाव के नतीजे आना थे, पंचायत चुनाव के, रोक लगाने की याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जो चीजें उनके सामने प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल को लिए जो चीजें रखी गई थी, उनको पढ़ा, उनको सुना, देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपके जो प्रोटोकॉल के नियम है वो पढ़ लिए हैं, लेकिन हमारी मंशा ये है कि जो हमारे 800 काउंटिंग बूथ है, वहां पर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस स्तर का अधिकारी वहां पर जिम्मेदारी ले कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने की, पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। यही बात मद्रास हाईकोर्ट ने भी कही थी जब चुनाव के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि क्यों ना चुनाव आयोग को लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार ठहराया जाए, उस पर हत्या केस चलना चाहिए। इसके बाद भी हमारे देश में न्यायपालिका के नियमों की, न्यायपालिका के आदेशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। इस पर हम किसको दोष दें? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वहां का सिस्टम जिम्मेदार है या सोती हुई सरकार जिम्मेदार है? सरकारों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम जनता मर रही है या जी रही है। अगर इतना ही फर्क होता, जब कोई स्टार मर जाता है तो फेसबुक या लोग सोशल मीडिया पर उसको RIP कहें कि ओम शांति ओम लिखने के अलावा जो भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके अलावा जब आम आदमी मरता है तो उसके कुछ परिवार, कुछ दोस्त लोग ही ओम शांति ओम लोग विदा कर देते हैं। क्या एक जो कॉमन पीपल होता है, एक आम आदमी, क्या उसकी जिंदगी की इतनी ही वैल्यू है? क्या सरकारें नहीं समझ पा रही हैं कि हमारे देश के हालात कैसे हैं? इस बीच में जब 5 राज्यों के अलावा चुनाव, जो पंचायती चुनाव है, उसके जब रिजल्ट आने होते हैं, इस तरह की भीड़ इकट्ठा देती हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि ना तो लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, ना ही मिठाई बंटने के दौरान किसी तरह का उल्लंघन होगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। ये साफ साफ कहा है। यूपी सरकार ने कहा था कि हम जब पोलिंग काउंटिंग बूथ बनाएंगे, उसे 2 मीटर की दूरी पर जाली लगाकर बैरिकेड्स लगाएंगे। उन्हीं लोगों को वहां जाने की परमिशन दी जाएगी जिनके पास में कोविड 2 वैक्सीन लग चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होगा। उसके अलावा RT-PCR का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, लेकिन किसी का पालन नहीं किया गया। कौन जिम्मेदार? अब देखिए यूपी से ये अलग अलग तस्वीरें, इसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु से, इसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल से। आप खुद डिसाइड कीजिए कि हमारा सिस्टम कितना पंगु है, आम जनता की जिंदगी है वो कितनी
कहें कि उसकी कोई कीमत नहीं है, सरकारें समझने को तैयार नहीं है। वैसे आम जनता को खुद समझना होगा। आप खुद समझिए कि हमारी ज़िंदगी की कितनी कीमत है। हम लोग उसको, अपने परिवार को जब पूरा समय देते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इतनी लापरवाही करते हैं। इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं जीवन कुमार।